डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भले ही बड़ौदा उपचुनाव में 4 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन चौटाला परिवार में तलवारें अभी से खिंच चुकी हैं। चौटाला परिवार में घमासान का दौर जारी है। रोजाना एक दूसरे पर जुबानी हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे के खात्मे की भविष्यवाणी भी की जा रही है। जहां जेजेपी की तरफ से अजय चौटाला ने मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं इनेलो की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला वार कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अक्सर खामोश रहने वाले अजय चौटाला पिछले कुछ दिनों से इतने मुखर क्यों हो गए। क्या इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की सक्रियता से अजय चौटाला घबरा गए हैं? क्या इनेलो में हो रही लगातार ज्वाइनिंग ने जेजेपी नेताओं में इनसिक्योरिटी ला दी है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जो इन दिनों प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल के अगर घटनाक्रमों को देखें तो इन दिनों अजय चौटाला इनेलो पर खूब चुटकी ले रहे हैं और उसे प्रदेश की राजनीति में चूका हुआ हथियार बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो अक्सर कहते रहते हैं कि इनेलो प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गई है, लेकिन अजय चौटाला ऐसा लगातार क्यों कर रहे हैं? क्या बेचैनी की वजह से अजय ऐसा कर रहे हैं? वैसे भी जेजेपी बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक ने ठीक ठाक वोट हासिल किए थे, लेकिन उपचुनाव बीजेपी के साथ लड़ने की वजह से इनेलो का वो पुराना वोटर जो जेजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, उससे नाराज बताया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में संभावना जताई जा रही है कि वो वोटर फिर से इनेलो का रुख कर सकते हैं, जिसके चलते जेजेपी नेताओं में बेचैनी बढ़ गई। दूसरी तरफ इनेलो में लगातार आ रहे नेताओं ने भी जेजेपी नेताओं के चेहरे पर पसीने ला दिए हैं और उन्हें अपने वोट टूटने का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से जेजेपी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इसको लेकर जेजेपी की स्टूडेंट विंग इंसो को भी मजबूत किया जा रहा है। इस कड़ी में अजय चौटाला ने कल चंडीगढ़ में इंसो का मुख्यालय भी स्थापित कर दिया। वहां भी उन्होंने एक बार फिर इनेलो पर चुटकी ली और बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो के नोटा से कम वोट आने की भविष्यवाणी कर डाली। जिन लोगों को बीएसपी स्वयं नकार चुकी, ऐसे निगलेक्टिक लोग आज संगठन से जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता वो कौन सा आधार बढ़ रहा है। और निकट भविष्य में होने वाला चुनाव इस बात को साबित कर देगा। खासकर बड़ौदा चुनाव को लेकर उनका कहना है कि इनेलो का वो गढ़ रहा है और जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है, मुख्यमंत्री को भी उन्होंने चैलेंज किया। पिछले चुनाव में इनेलो को वहाँ पे कितने वोट मिले थे पहले तो पता लगाने, और जेजेपी को कितने मिले थे इस बात की तसल्ली करने। साथ में ही जींद में उपचुनाव हुआ था, उसका भी आप पता लगाएं। और निकट भविष्य में फिर चुनाव आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह नोटा से भी कम वोट मिले उस तरह के हालात होते हैं। वैसे भी जेजेपी और इनेलो नेताओं में एक दूसरे पर चुटकी लेने का सिलसिला नया नहीं है। जींद उपचुनाव से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी तक जारी है। जींद उपचुनाव में दोनों दल एक दूसरे की जमानत जब्त होने की बात किया करते थे। जब बड़ौदा उपचुनाव में भी कुछ ऐसा हो रहा है। पहले ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव से पहले जेजेपी के टूटने की भविष्यवाणी की। अब अजय चौटाला इनेलो के नोटा से भी कम वोट आने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि इनेलो सुप्रीमो और अजय चौटाला में से किसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है। लेकिन इतना तय है कि लगातार इनेलो में हो रही नेताओं की वापसी ने जेजेपी नेताओं को गहरी नींद से जरूर जगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।